सोचिए, दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ आध्यात्मिक शांति के प्रतीक दलाई लामा और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स का विवाद। आज हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। 169 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस को हवा दे दी। और यही वो सवाल है जो सबके मन में था। आखिर एक इतने सम्मानित आध्यात्मिक गुरु का नाम जेफरी एप्स्टीन जैसे बदनाम केस की फाइलों में, वो भी 169 बार, कैसे आ सकता है? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? बात तब की है जब जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े हजारों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए और बस इंटरनेट पर जैसे एक तूफान ही आ गया। देखिए, उन फाइलों में बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर मशहूर हस्तियों तक कई नाम थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। और देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज तक हर जगह बस उसी की चर्चा थी। और जाहिर है, इस खुलासे के बाद कुछ सीधे और बहुत जरूरी सवाल उठने लगे। क्या इन दोनों की कभी मुलाकात हुई थी? अगर हुई तो उनके बीच रिश्ता कैसा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 169 बार नाम आने का मतलब क्या था? और फिर जब ये सारी अटकलें और बातें हवा में तैर रही थीं, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दलाई लामा के ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। ये बयान अपने आप में बिल्कुल साफ था। इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, सीधी बात। न कोई मुलाकात हुई, न कोई बातचीत, और न ही किसी भी तरह का कोई रिश्ता था। इसे कहते हैं एक टू द पॉइंट और क्लियर इनकार। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर कोई मुलाकात या रिश्ता था ही नहीं, तो फिर उनका नाम उन डॉक्यूमेंट्स में कर क्या रहा था? अच्छा, अब जरा इन ईमेल्स के पीछे की हकीकत को समझते हैं। और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। देखिए, आम धारणा यह बन गई कि नाम का जिक्र है मतलब सीधा कांटेक्ट जरूर होगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स को असल में पढ़ा गया तो हकीकत कुछ और ही निकली। वो जिक्र मुलाकात की कोशिशों, भेजे गए इनविटेशन या बस बातों बातों में आए रेफरेंस के बारे में था। और ये इस पूरी पड़ताल की सबसे जरूरी बात है। इतनी बार नाम आने के बावजूद एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि उन दोनों के बीच कभी कोई डायरेक्ट या पर्सनल कांटेक्ट हुआ था। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सबक मिलता है? ये हमें एक बहुत ही जरूरी चीज सिखाता है। जिक्र और सबूत के बीच का फर्क, दोनों एक ही चीज नहीं है। पता है, इसे समझने के लिए एक बड़ा दिलचस्प साइकोलॉजिकल टर्म है, प्रॉक्सिमिटी फैलेसी। इसका मतलब है, हम इंसानों की ये आदत कि अगर दो नाम या दो चीजें एक साथ एक ही जगह दिख जाएं, तो हम मान लेते हैं कि उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, भले ही असल में ऐसा कुछ भी ना हो। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से एक बार फिर से इन 4 स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, एक नाम 169 बार सामने आता है। स्टेप 2, लोगों में कनेक्शन की अटकलें आग की तरह फैल जाती हैं। स्टेप 3, एक ऑफिशियल बयान आता है जो सब कुछ नकार देता है। और स्टेप 4, जांच से पता चलता है कि जिक्र तो था पर मुलाकात का कोई सबूत नहीं था। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। एक तरफ दलाई लामा के ऑफिस का साफ साफ इनकार है कि ये दावे बेबुनियाद हैं, और दूसरी तरफ इन दावों को सच साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत है ही नहीं। और ये पूरा मामला हमें आज के इस डिजिटल दौर के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आ रही हो, तो किसी भी नतीजे पर